नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स में। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे छंद को साथियों हम लोग संपूर्ण तरीके से कवर करेंगे। छंद के किसी भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। छंद में जिस भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वह सभी आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। देखते हैं छंद में क्या क्या नई चीज़ें हैं, क्या क्या हमारी समझने वाली चीज़ें हैं, क्या क्या याद करने वाली चीज़ें हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं छंद में हमारे, और उन प्रश्नों को किस तरह से हल करना है। यह सभी चीज़ आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं छंद। साथियों, छंद का यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो छंद का अर्थ होता है बंधन, आच्छादन या ढकना। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका अगर शाब्दिक अर्थ क्या है, बंधन, आच्छादन या ढकना। लेकिन यदि हम देखें हम अपने व्याकरणिक रूप में, तो छंद ऐसी रचना है जिसके अंदर अंदर हम लोग क्या करते हैं, बंधन जिसके अंदर होता है, आच्छादन होता है, ढका हुआ होता है। इससे हमारे वर्ण हैं या मात्राएं हैं या जितने भी हमारे लय हैं, तुक हैं, इन सभी के अंतर्गत मतलब एक विशेष व्यवस्था में यह लोग बंधे रहते हैं। जो रचना बंधी होती है और छंद के अंतर्गत हमारे आती है। अब ये हम बात करें छंद की उत्पत्ति की, तो छंद की उत्पत्ति हमारे ऋग्वेद, जैसे हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो हमारा पुरुष सूक्त है, उसके 9वें छंद में ब्रह्म से या ईश्वर से इसकी उत्पत्ति छंद की बताई गई है। अब छंद के प्रणेता की हम बात करें तो छंद के प्रणेता हमारे कौन हैं? छंद के प्रणेता हमारे हैं पिंगल मुनि। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? पिंगल मुनि। जैसे हमने रस में देखा था, रस में भरत मुनि थे। उसके बाद हम आगे हम लोग अलंकार देखेंगे तो उसमें आचार्य भामा है। उसी तरह छंद में पिंगल मुनि है। इसीलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि पिंगल मुनि द्वारा ही रचा गया है, इसीलिए इसको पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। फिर छंद शास्त्र का जो हमारे आदि ग्रंथ है, इसी को छंद सूत्र या छंदमाला के नाम से जाना जाता है। छंदमाला के नाम से जाना जाता है। फिर यदि हम छंद की परिभाषा की बात करें तो छंद की परिभाषा है कि ऐसी रचना या जिस रचना में वर्णों एवं मात्राओं की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है। मतलब यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी रचना है जिसमें वर्णों और मात्राओं की विशेष व्यवस्था रहती है तथा संगीतात्मक लय है और गति की योजना रहती है। यानी कि इन्हीं सभी में पिरोया होता है ऐसी जो रचना, वह छंद ही हो, उसी रचना को हम लोग छंद कहते हैं। फिर साथियों, यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है, क्या है? जैसे हमारे 6 वेदांग हैं, 6 हमारे वेदांग हैं, उनमें छंद शास्त्र भी हमारा एक वेदांग है। कौन कौन से हैं हमारे 6 वेदांग? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। तो यहाँ पे हमारा छंद भी एक वेदांग होता है। फिर इसके अंतर्गत अब हम छंद के तत्वों को देखेंगे। छंद के तत्व हमारे होते हैं मुख्य रूप से 8 होते हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण है, मात्रा, गण, चरण, तुक है, गति, यति और क्रम। यह 8 हमारे छंद के तत्व होते हैं। अब हम क्रमशः सभी को देखेंगे। तो वर्ण क्या है? जो मुख से निकलने वाली हमारी लघुतम ध्वनि है वह वर्ण कहलाती है, वही वर्ण है। फिर मात्रा क्या होता है? मात्रा होता है परिणाम, जैसे वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। मात्रा हम लोग बात करते हैं ना क्वांटिटी की, तो वही है यहाँ पे। लेकिन छंद के अंतर्गत क्या होता है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को ही, परिमाण को ही मात्रा कहते हैं। जैसे लघु और दीर्घ होती है, जब कम समय लगता है तो लघु, ज़्यादा वजन दिया गया तो जोर से बोला गया तो वहाँ पे हमारा दीर्घ हो जाता है, गुरु हो जाती है। फिर गण की बात करें हम लोग, तीसरा जो हमारा तत्व है, 3 अक्षरों का सम्मिलित समूह होता है गण हमारा। अभी हम लोग इसको देखेंगे भी। और 8 गण हमारे होते हैं और इसका सूत्र क्या है? या माता राजभान सलगा। अभी इस सूत्र को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो चौथा तत्व है चरण। चरण में क्या होता है? छंद की पंक्ति होती है। चरण हमारा छंद की पंक्ति होती है। जैसे साथियों हम लोग देखते हैं ना, प्रायः छंद में हमारे 4 चरण होते हैं, प्रायः 4 चरण होते हैं। बाकी कुछ जैसे कुंडलियाँ हैं, इन सब में 6 होते हैं, छप्पय में 6 चरण होते हैं। तो इसे या पाद या चतुर्थांश भी कहा जाता है। मतलब कोई एक पंक्ति जो है उसी को हमारे चरण कहा जाता है। और यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि प्रथम और तृतीय जो हमारे चरण है, इसको विषम चरण, यानी जो विषम नंबर पर है चरण उनको विषम चरण, और जो सम चरण पे हैं उनको समचरण कहा जाता है। दूसरा चौथा चरण हमारा समचरण होता है।
फिर यदि हम बात करें गति, गति क्या है? छंद को पढ़ने की जो हमारा लय या प्रवाह है वही गति कहलाती है, लय या प्रवाह जो होता है। फिर तुक है, तुक क्या होता है? चरण के अंत में स्वर सहित वर्णों की होने वाली आवृत्ति। जो हमारी आवृत्ति है, जो वर्णों की लास्ट में जो आवृत्ति हो रही है, एक सेम तरह या तो सेम होगी या तो सेम नहीं होगी, तो तुक होती है। तुक हमारे दो होते हैं, जैसे एक होती है तुकांत रचना, एक होती है अतुकांत। तुकांत क्या होता है? जब समान वर्णों की आवृत्ति हो जाए, जैसे 3-4 फूल हैं, घास के तो कूल हैं, तो यहाँ पे फूल हैं, कूल हैं, यह एक समान ध्वनियों की आवृत्ति समझ में आ रही है, तो यहाँ पे तुकांत रचना हो जाएगी। और जब वहीं अतुकांत में क्या होता है? असमान आवृत्ति, असमान वर्णों की आवृत्ति, है ना। तो जैसे उदाहरण में हमारा क्या है? तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ, तो यहाँ पे क्या है? गुजरती है, थरथराता हूँ, यहाँ पे असमान ध्वनियों की आवृत्ति है, तो ये अतुकांत रचना हो जाएगी। फिर यति है हमारा, यति का अर्थ होता है विराम या ठहराव। तो जैसे होता क्या है कि जैसे मात्रा या वर्णों की संख्या के आधार पर हम लोग निर्धारित करते हैं छंद में, संख्या फिक्स होती है ना, तो वही क्या होता है, संख्या के अनुसार आने वाले जो हमारे अल्प विराम या ठहराव होते हैं जहाँ पे, वही हमारी यति होती है। फिर 8वां तत्व हमारा है क्रम। तो क्रम और कुछ नहीं विशेष, बस यही है कि वर्ण या मात्रा की उचित व्यवस्था को क्रम कहते हैं। जो हमारी वर्ण या मात्रा की उचित व्यवस्था होती है उसी को क्रम कहा जाता है। अब जैसे हमारा एक उदाहरण है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यह हमारे मात्रिक छंद का उदाहरण है। पहले हम लोग अब मात्रा के गिनने के नियम देखेंगे, फिर हम लोग इसकी मात्रा गिन के बताएंगे कि यह कौन सा छंद है मात्रिक में। जैसे मात्रा लगाने के हमारे नियम क्या होते हैं? मात्रा लगाने की हमारा पहला नियम है ह्रस्व स्वर। जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन? आई उ री, ये 4, या इनके योग से बना कोई शब्द है तो उसमें लघु मात्रा लगती है और इसका सिंबल इस तरह से होता है और इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसकी संख्या 1 होती है। फिर हमारा है जब दीर्घ स्वर या उनके योग से बना कोई शब्द है तो उसमें गुरु मात्रा लगाते हैं। गुरु का सिंबल हमारा ये होता है और इसको हम लोग 2 से संख्या से डिनोट करते हैं। इसके अंतर्गत हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये तो दीर्घ स्वर हो गए, और ये जितने भी हमारे ये स्वर हैं वृद्धि स्वर ए, ऐ, ओ, औ, यह भी आ जाते हैं। इस तरह से ये हो जाता है, इसमें गुरु मात्रा लगती है। फिर अनुस्वार और विसर्ग जितने भी वर्ण हैं उनमें भी गुरु मात्रा लगती है। और यहाँ चौथी बात क्या है? चंद्रबिंदु और संयुक्त वर्ण वाले वर्णों को लघु में गिना जाता है। साथियों अभी उदाहरण से जब देखेंगे हम लोग तो ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे और हलंत अक्षर से पूर्व, हलंत अक्षर से पूर्व कोई लघु है तो उसको भी दीर्घ में गिना जाता है, दीर्घ वर्ण में गिना जाता है। और जैसे अब हलंत का ही मतलब है आधे वर्ण, आधे वर्ण वही है जिसमें हलंत लगा है। तो यहाँ से क्या है कि आधे वर्ण वाले और संयुक्ताक्षर जो है, संयुक्ताक्षर भी क्योंकि 2 के मेल से बनता है। जैसे हमारे सा है, ये संयुक्ताक्षर है, तो ये हमारे किससे बनता है? का और सा के मेल से बनता है। तो इसी तरह संयुक्ताक्षर, तो इसमें भी हलंत से पूर्व है, तो इसीलिए इसमें भी हमारे पूर्व जो है लघु वर्ण की जगह पर दीर्घ का ही गिना जाता है। जैसे हम लोग ये उदाहरण कुछ देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे मात्रा गिनी जाती है। जैसे हमारा साथियों रमेश है, तो जैसे रा में छोटा आ की मात्रा लगी है, इसको हम लोग 1 मानेंगे। फिर माँ में 1 की मात्रा लगी है, हमने देखा था, 1 को हम लोग 2 गिन रहे थे ना, गुरु मात्रा थी। फिर सा का 1, जैसे ऊपर हमने देखा था, अभी क्या देखा था कि ह्रस्व स्वर हमारे आई उ री, इनको हम लोग 1 गिन रहे हैं, और दीर्घ स्वर हमारे हैं या और जितने भी और स्वर हैं हमारे संधि स्वर, ये ए, ऐ, ओ, औ, इनको भी हम लोग गुरु के अंतर्गत ही लेते हैं, तो इसीलिए इनकी मात्रा भी गुरु लगती है। जैसे यहाँ पे सुरेश में सु छोटा है तो इसमें 1 है, फिर ये हमारा 2 हो जाएगा, फिर ये 1, तो इसके अंतर्गत हमारे सुरेश में कितने हैं? 4 मात्राएं हैं। राजीव में बड़ा रा है, बड़ा जी है, वाह है, तो इसमें हमारी 5 मात्राएं हो जाएंगी। देखिए इसमें 2 में विसर्ग लगा है, तो इसका हमारा 2 हो जाएगा गुरु, और खा में 1, तो इस तरह से इसमें 3 मात्राएं हो जाएंगी। हंसना में चंद्रबिंदु में हमने देखा था 1 ही है, गिनते हैं हम लोग, इस सा में 1, फिर ना बड़ा है तो इसमें 2, तो इस तरह से इसमें 4 हो जाएंगी। तुम्हें में देखिए आधा माँ यहाँ पे हलंत वर्ण लगा है, तो इसीलिए इसको हम लोग दीर्घ में गिनेंगे, और यह भी दीर्घ, तो इस तरह से यहाँ पे 4 हो जाएगी मात्रा। फिर यहाँ पे आधा गा लगा है, तो इसीलिए इससे पूर्व वाले वर्ण को भी हम लोग 2 में गिनेंगे, और यहाँ पे 1, तो इस तरह से यहाँ पे 3 हो जाएंगी मात्राएं। पक्ष में 6 हमारा संयुक्त ध्वनि है,
इसलिए यहाँ पे हम लोग दीर्घ में गिनेंगे और इसको लघु में गिनेंगे, तो यहाँ पे भी 3 मात्राएं हैं। दोस्तों देख लीजिए कितना आसानी से हम लोग ने मात्राएं सीख लिया। पृथ्वी में आधा था है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दीर्घ मात्रा, और बड़ी भी है एक की मात्रा है तो 2 2 4 हो जाएगा। संधि में अनुस्वार में हमने देखा था गुरु हम मानते हैं, धी छोटी है। इसी तरह दुष्यंत में ये हमारा सा लगा है तो इसलिए इसको हम लोग 2 से गिनेंगे, और यंत में या के ऊपर अनुस्वार लगा है तो 2 और ये 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। अंगद में जैसे है हमारा 2 1 1 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 2 यहाँ भी, क्योंकि ये संयुक्त ध्वनि है, फिर 1, तो यहाँ पे 5 मात्राएं हो जाएंगी। हर्ष में हमारा ये संयुक्त ध्वनि है तो इसीलिए 2 और यहाँ पे 1, इस तरह से 3 मात्राएं हैं। यहाँ पे तीनों में से लघु है तो हमारा ये तीनों लघु मात्रा हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों मात्रा को गिना जाता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या था, इस उदाहरण पर हम लोग देखें, मात्रिक छंद का उदाहरण है। जैसे 1 1 2 1 2 2, यहाँ पे आधा ता लगा है तो इसको हम लोग दीर्घ में गिनेंगे। फिर ये भी दीर्घ है, रा बड़ा रहा है तो यह भी दीर्घ, यह भी दीर्घ, ये लघु लघु लघु, से को दीर्घ में गिनेंगे हम लोग, फिर लघु लघु, फिर लघु, और ये दीर्घ है। अब मात्राएं गिनिए देखिए, 1 2 2 4 1 5 2 7 2 9 2 11 1 12 2 14 2 16 2 18 1 19 20 21 2 23 2 25 3 28, तो कितनी मात्राएं हुई हमारी यहाँ पे, 28 मात्राएं हैं। तो 28 मात्राएं हमारी होती है हरि गीतिका में। हरि गीतिका में हमारी 28 मात्राएं होती हैं। तो इसमें भी प्रायः हमारी 28 मात्राएं ही होंगी। जैसे देखिए 1 1, प्रत्येक चरण में इसमें 28 मात्राएं होती हैं। 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2, तो 1 2 तो 4 3 7 4 11 12 12 2 14 2 16 2 18 1 19 2 21 2 23 24 25 26 तो 28, तो देखिए समान वर्ण, तो यहाँ से हमारी ये हरि गीतिका का उदाहरण हो जाता है। इस तरह से साथियों हम लोग मात्रा की गणना करते हैं। फिर उसके बाद हम सूत्र को देखेंगे। सूत्र हमारा क्या है, या माता राजभान सलगा। इसमें हमारे 8 गण होते हैं। तो जैसे कैसे कैसे होता है इसमें, या माता राजभान सलगा, तो या से हमारा यगण मगण तगण रगण जगण भगण मगण भगण नगण सगण हो जाता है। अंत में जो ये ला है, ये 8 हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गए, और लघु और ये गुरु मात्रा के लिए है। तो ये हमारे 8 गण होते हैं। अब इनके बारे में हम जानेंगे कैसे यह सूत्र कार्य करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारा या है, या से ये या हो गया, या से फिर या के आगे गण जोड़ दिया जाता है, सभी के प्रथम वर्ण के आगे जोड़ दिया जाएगा गण, तो ये हो जाएगा यगण। अब मात्राओं की गणना यहाँ से पता चलती है। पहले हम पहले वर्ण को लेते हैं, फिर उसके आगे के 2 वर्ण को। जो भी वर्ण हमें लेना होगा, जिस भी गण को, उसके आगे के 2 वर्णों को हम लोग देख के उसकी मात्राओं का निर्धारण करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 2 2 है, तो इसीलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1 2 2। तो जैसे सुहाना है तो ये यगण होगा, नगीना यगण होगा, क्योंकि 1 2 2 1 2 2, तो ये हमारा यगण का सूत्र हो जाएगा। फिर मगण में क्या होगा, मगण में भी देखिए यहाँ पे माँ भी हमारा दीर्घ है, और उसके आगे के 2 ता और रा को लेंगे, ता और रा दोनों दीर्घ है, तो इस तरह से मगण का हमारे हो जाएगा 2 2 2, गुरु गुरु गुरु। तो यहाँ से 2 2 2 संगीता है, माता जी है, यह हमारे किसका हो जाएगा सूत्र, मगण का। फिर तगड़ में भी इसी तरह प्राय हम लोग पहले ता को लेंगे, फिर ता के आगे के 2 वर्ण, तो ता फिर रा और जा, तो जैसे 2 2 1, तो इसका सूत्र हमारा कैसे निकलता है, 2 2 1। तो इसी तरह तगड़ का हो जाएगा ये। तो इसके अंतर्गत नाराज है, बाजार है। फिर रा से हमारा हो जाएगा रगड़। रगड़ में रा को हम लोग लेंगे, देखिए रा 2 है, फिर 1 2, राजभा बन जाता है, तो रगड़, तो 2 1 2, तो इसमें भावना छावनी। इसी तरह जगड़ में हम लोग जा को लेंगे, फिर उसके आगे के 2 वर्णों को लेंगे। इसी तरह यह सूत्र हमारे निकलते हैं। तब तक आप लोगों ने सीख ही लिया है। तो जगह से जगण, भा से भगण, नगण सगण,
और अंत में ला का मतलब है लघु और गा का मतलब है गुरु। ला का मतलब लघु और गा का मतलब गुरु, और हमने सिंबल देख ही लिया है इनका क्या होता है, डिनोट करते हैं। फिर उसका छंदों के प्रकार की यदि हम बात करें तो छंद मुख्यतः यदि बात करें छंद की, अगर परीक्षा में मुख्यतः आता है तो आप लोग छंद दो प्रकार के बताएंगे, कौन कौन, वर्णिक और मात्रिक। पर यदि सामान्यतः पूछता है छंद कितने प्रकार के हैं तो 3 प्रकार के, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। अब देखते हैं हम लोग वर्णिक छंद। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है वहाँ वर्णिक छंद होता है, यानी ऐसे छंद जिनमें हम वर्णों की गणना के आधार पर जिनका निर्धारण करते हैं उन छंदों को वर्णिक छंद कहा जाता है। इसके भी 3 उपभेद होते हैं, कौन कौन से, समवर्णिक, अर्धसमवर्णिक और विषमवर्णिक। जैसे प्रत्येक चरण में समान वर्ण, समान संख्या, वर्णों की समान संख्या यदि है तो वहाँ पे हमारा समवर्णिक होगा। पर यदि पहला तीसरा यानी कि विषम चरण और सम चरणों में समान वर्ण रहेंगे संख्या में तो अर्धसमवर्णिक हो जाएगा। उसी तरह जब विषम वर्णिक में हमारे क्या होता है, प्रत्येक चरण में भिन्न वर्ण रहते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे मुख्य छंद हैं वर्णिक छंद और उनकी चरणों में जो वर्णों की संख्या होती है वह देखेंगे। जैसे हमारा है प्रमाणिका। प्रमाणिका में हमारे प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। फिर इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, शालिनी, स्वागता, भुजंगी और दोधक है। इनमें प्रत्येक चरण में 11 मात्राएं होती हैं। फिर हमारा वंशस्थ, भुजंग प्रयाग, द्रुत, विलंबित और तोटक, इनमें 12 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15। इसी तरह पंचचामर और चंचला में हमारे 16 वर्ण होते हैं। मंदक्रांता और शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं। शार्दूल, विक्रीडित 19 वर्ण। अभी जब उदाहरण से देखेंगे हम लोग तो कन्फर्म हो जाएगा। इसमें वर्णों की संख्या ये है प्लस गणों की संख्या के आधार पर निर्धारण होता है। जैसे मान लीजिए मंदक्रांता और शिखरणी 2 हो गए तो इसमें वर्ण तो समान है लेकिन गणों की संख्या अलग अलग होगी, तो उसके आधार पर भी पता चलेगा कि कौन से वह है, ये मंदक्रांता है कि शिखरणी है। फिर जैसे शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण, स्तरकधरा में 21 वर्ण। यहाँ पे एक हमारा आता है मत्त गयंद या मालती, उसमें 23 वर्ण होते हैं। मालती में 23 वर्ण होते हैं। फिर सवैया में हमारे कितने वर्ण होते हैं, सवैया में हमारे हैं 22 से 26। फिर कवित्त, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, इसमें कवित्त के अंतर्गत ही आती है घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी। इसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं। जब 31 होता है तो घनाक्षरी, 32 होते हैं तो रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी में 33। और क्रम क्या होता है, 16 पर यति होती है, 16 पर। इसमें 16 और 17 पर यति होती है। और देव घनाक्षरी में अंत में एक नगढ़ होता है। इसे भी हम उदाहरण से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। बाकी इसमें गणों की संख्या के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है कौन सा है, और वर्णों की संख्या से। जैसे हम उदाहरण कुछ देखेंगे वर्णिक छंदों के, तो क्या है ये, अरे मन मेरे तय घनेरे दुख दीन है, अब एक बार दय के तो ही मूंद मारो एक बार, है ना। हमारा क्या है ये उदाहरण है। अब इसमें हम लोग वर्णों की संख्या गिनेंगे तो क्या है ये वर्णों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पे हमारे 16 वर्ण हैं। फिर इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो यहाँ पे हमारे 16 वर्ण आ रहे हैं। 16 पर यति मतलब है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32। ये रूप घनाक्षरी का उदाहरण हो जाएगा। 16 पर यति 32 वर्ण होते हैं। यह रूप घनाक्षरी का है हमारे उदाहरण। फिर है झूमत रहत निज रंग में उमंग भरे, मस्त मन मौजी रहे भाव के भरन भरन। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 वर्ण यहाँ पे है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो देखिए 16 17 हमारा किसमें था, देव घनाक्षरी में। यहाँ से हम लोग देखेंगे देव घनाक्षरी में हमारे, और इसका क्या था, इसमें एक अंत में एक नगढ़ भी था। 16 17 का क्रम था प्लस नगढ़ भी था अंत में। तो नगढ़ कैसे है, जैसे हमने नगढ़ का सूत्र क्या होता है, या माता राजभान सलगा, तो न या तम या माता राजभान भान भान सल, फिर गा होता है। तो यहाँ पे एक 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 नगढ़ का सूत्र हो जाता है। तो ये 1 1 1 हो गया।
इस तरह से होता है, हमारा सूत्र से निकाला जाता है। फिर जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो जैसे यहाँ पे कितना है हमारे वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण। तो 12 वर्ण हमने देखा था वहाँ पे किस किस में था, द्रुत विलंबित है, वंशस्थ है, भुजंग प्रयात है, ये सभी में 12 वर्ण। लेकिन क्या होता है, इसे द्रुत विलंबित का हमारे सूत्र क्या होता है, इसमें एक नगण, दो भगण और एक रगड़ होता है, इसीलिए इसका सूत्र बनता है नभो भरो। तो एक नगण, दो भगण और एक रगड़, और अंत में इसकी क्या है, लघु और गुरु होता है। तो जैसे कैसे हम पता करेंगे कि नगड़ भगड़ कैसे हैं, तो देखिए कैसे हम लोग पता करते हैं। तो 1 1 1, तो नगड़ का हमारे सूत्र क्या होता है, 1 1 1। फिर उसके बाद दीर्घ लघु लघु, दीर्घ लघु लघु। अब भगड़ का सूत्र हमारे क्या होता है, या माता राज भान, भा न स, या माता राज भान स लगा। इस तरह से हम लोग सूत्र निकालते हैं, पहला एक वर्ड लेते हैं, उसके आगे के 2 वर्ण, तो भानस बन जाता है, तो 2 1 1 बन जाता है, 2 1 1, तो ये हमारा फिर हो गया। फिर 2 1 1, तो 2 भगड़ हो गए, 1 भगड़ 2 भगड़। फिर उसके बाद क्या है, 2 1 2, ये हमारा किसका सूत्र बन जाएगा, रगड़ का। रगड़ में क्या होता है, या माता राजभान, तो राजभा बन जाता है, राज फिर आगे के 2 वर्ण ये हो जाते हैं, राजभा। तो 2 1 2 1 2, तो 2 1 2 है, और अंत में लघु और दीर्घ भी है, लघु और गुरु। तो इस तरह से ये हमारा द्रुत विलंबित होता है, प्रत्येक चरण में यही होगा इसमें। जैसे नगण, फिर 2 1 1 2 1 1 है ना, उसका 2 1 2, तो यहाँ से हमारा इस तरह से यह द्रुत विलंबित बन जाता है। फिर उसके बाद मात्रिक छंद की बात करें हम लोग, अभी और भी उदाहरण हम लोग देखेंगे। मात्रिक छंद में क्या होता है, यहाँ छंद की मात्रा की गणना के आधार पर, जैसे अभी हम लोग ने देखा था वहाँ पे कौन सा उदाहरण देखा था, हरि गीतिका का, वह मात्रिक छंद का उदाहरण था, वहाँ हमने मात्रा को गिना था। फिर उसके बाद हमने वर्णिक छंद के उदाहरण देखे, जहाँ हमने वर्णों की संख्या और गणों के आधार पर निर्धारित किया कि कौन से छंद हैं। अब देखेंगे हम लोग मात्रिक छंद, प्रायः इसके भी 3 उपभेद हैं, कौन कौन से, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। जैसे इसमें भी क्या होता है कि जब प्रत्येक चरण में समान मात्रा तो सममात्रिक, जब हमारे प्रायः विषम चरण, सम चरण में समान मात्रा अर्ध सममात्रिक, और विषम मात्रिक यानी कि प्रत्येक चरण में अलग अलग मात्राएं। जैसे सममात्रिक में कौन कौन से हैं, प्रायः अहिर, रोला, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, वीर, आल्हा, इन सब में वर्णों की संख्या है। अर्ध सममात्रिक में हमारे बरबई, जहाँ 12 और 7 में यति आती है, दोहा 13 11 में, सोठा 11 13 में। देखिए 13 11 11 13, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर उल्लाला 15 13 होता है। कुंडलियाँ हमारे 2 छंदों का, इसमें प्रत्येक में 6 6 चरण होते हैं, कुंडलियाँ और छप्पे में। तो जिसमें दोहा के 2 चरण होते हैं और रोला के 4 होते हैं। कुंडलियाँ हमारा दोहा रोला से मिलकर बनता है, छप्पे हमारा रोला उल्लाला से, तो 4 और 2 हो जाते हैं। इसमें रोला के 4 चरण और फिर उल्लाला 2 चरण, इस तरह से। और इनको पहचानना बहुत ही आसान है। तो कुंडलियाँ में क्या होता है, कुंडलियाँ में हमेशा जहाँ से शुरुआत होती है जिस शब्द से, उसी शब्द से खत्म भी होता है। अभी हम लोग उदाहरण से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। फिर अंत में क्या है, मुक्तक छंद। मुक्तक छंद वे होता है कि वे रचना जिनमें वर्णों मात्राओं की संख्या का कोई बंधन नहीं होता, कभी अपनी भावनाओं के अनुसार विराम लेता है, वहाँ पे हमारा मुक्तक छंद होता है। और प्रायः है क्या, निराला, बच्चन और अज्ञेय जी हमारे मुक्तक छंद के लिखने के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन, निराला, बच्चन और अज्ञेय। और ज़्यादातर परीक्षा में आ जाती है कि जूही की कली की हमारे छंद कौन सा है, तो मुक्तक छंद था निराला का। इस तरह से हमारा प्रश्न बन जाता है। फिर उसके बाद हमारे जैसे कुछ उदाहरण हैं तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे जिनके बल पर खड़ा समाज, रहती है सुचिता की लाज। तो यहाँ पे हमारा क्या था, मात्राओं की संख्या देखिए, 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1, फिर 1 2 1 2 1। तो यहाँ पे हमारे प्रत्येक चरण में 15 15 मात्राएं होती हैं। और ये चौपाई है, ये भी हमारा क्या होता है, चौपाई और चौपाई अलग अलग है। चौपाई में प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह हमारा डिफरेंस होता है। फिर गीतिका में हमारे 26 वर्ण होते हैं। जैसे देखिए, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो जैसे मात्रा की गणना कीजिए, तो
तो इसमें क्या है 26 है। वैसे इसकी हम लोग गणना करें तो क्या है 2 1 2 2 है ना, दुर्गुणो 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 5 5 4 9 9 5 14 14 4 18 18 4 22 3 25 25। तो यहाँ पे एक कहाँ पे कमी है, दुर्गुणों दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कहीं पे मात्रा कमी है क्या, कहीं 2 1 2 5 4 9 5 14 2 16 2 18 4 22 3 25। शीघ्र शीघ्र तो खैर एक ही वर्ड बनेगा। दुर्गुणों, यह हमारा रा आ रहा है इसीलिए आधा रा है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह से इसमें क्या होगा हमारे, ये एक ही होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 26 मात्राएं होती हैं, 26 मात्राएं, और ये गीत क्या हो जाता है 26 मात्राएं होती हैं। फिर 12 7 में क्रमशः हमने क्या देखा था, बरवय होता है, 12 7 पे बरवय होता है और 19 मात्राएं होती हैं। तो जैसे अवध शिला का था उस पर था, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, फिर तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। तो क्या है, अवध शिला का उस पर था, तो यहाँ पर देखिए कॉमा लगा है। इससे पूर्व में 12 मात्राएं होंगी, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 और फिर 7 होगा, 2 1 1 2 1 1। देखिए 2 2 4 3 7, तो 12 7 पर यति होता है। ये हमारा हो गया बरवय का। फिर उसके बाद है हमारा कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। तो ये हमने अभी देखा था हरिगीतिका का है यह उदाहरण, यह हमारे हरिगीतिका का हो जाता है। और इसमें भी एक है पॉइंट, क्या है 16 12 पर यति होती है हरिगीतिका में, जैसे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यही यति होता है। फिर उसके बाद है अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो यह भी हमारा हरिगीतिका का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी 16 12 पर यति है। यह इस तरह से हम लोग मात्राएं गिन सकते हैं, अभी हमने गिनना सीखा है। फिर हरिगीतिका के अंत में लघु गुरु होना अनिवार्य है, यह भी कुछ इसके जानने के नियम है कि अंत में एक लघु गुरु होना अनिवार्य है हरिगीतिका में। जैसे इसके पूर्व का भी उदाहरण है, इसमें भी देखिए लघु गुरु है, भर गए नए लघु गुरु, इसी तरह हरिगीतिका में। फिर उसके बाद है हमारे उदाहरण, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होता साय। तो देखिए यहाँ पे ये दोहा है, फिर इसके बाद प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हैं, ये रोला है हमारा। तो ये हमारे कुंडलियां का उदाहरण है। और सबसे बड़ी इसकी पहचान क्या है कि बिना विचारे से देखिए शुरू भी हुआ है, बिना विचारे से, और बिना विचारे पर ही खत्म भी हुआ है। यह हम कुंडलियों को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि 2 ही छंद ऐसे हैं जिसमें 6 चरण है, एक कुंडलिया है और एक है हमारा कौन सा छप्पय। तो छप्पय में हमारे रोला और उल्लाला के मेल से बनता है, और ये दोहा और रोला के मेल से बनता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो शब्द से शुरू होगा उसी शब्द पर खत्म भी होगा। तो ये हमारे कुंडलियां का उदाहरण था। जैसे देखिए 6 चरण में कौन कौन से, छप्पय और कुंडलियां, छप्पय रोला उल्लाला और कुंडलियां दोहा रोला के मेल से। और कुंडलियां में पहला और आखिरी जो हमारा शब्द है पद है वो समान होता है। अब जैसे देखिए यह उदाहरण किसका है, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। तो यह हमारे किसका बन जाएगा, यह हमारे 11 13, और यह हमारे किसका बन जाएगा उदाहरण, ये हमारा बन जाएगा सोरठा का। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ की अगर मात्राएं गिने तो 2 1 2 1 1 1 2 1, तो 2 3 3 6 2 8 3 11, तो यहाँ इधर 11 मात्राएं हैं और इधर 13 होगी। देखिए 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1, तो क्या था 3 5 3 5 3 8 3 11 2 13 तो ये हमारा 13 हो गया। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा किसका उदाहरण, सोठा का, जिसमें 11 13 मात्राएं होती हैं। फिर वर्णिक छंद के अगर हम उदाहरण देखें तो
मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, अरे यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ, विचारता किंतु यही यहाँ हूँ, नहीं वहाँ तुम मैं जहाँ हूँ। तो इसका क्या बन जाएगा, ये उपेंद्र वज्रा का उदाहरण है। और इसमें क्या होता है हमारे, एक जगण, दो जगड़ होते हैं, एक तगड़ होता है, अंत में दो गुरु होते हैं। ये हमारे उपेंद्र वज्रा का बनता है उदाहरण। उपेंद्र वज्रा में हमारे क्या होते हैं, दो जगण, एक तगण और दो गुरु। तो क्रम क्या होता है, जगण तगण जगण, फिर दो गुरु। यह उपेंद्र वज्रा का उदाहरण बन जाता है। और उपेंद्र वज्रा में हमने अभी देखा था 11 वर्ण होते हैं क्रमशः। तो जैसे देखिए यहाँ पे मात्राओं की गणना देखिए, जगण का लघु दीर्घ लघु, इसे या माता राजभान सलगा बनता है ना, राज ज छोटा हो जाता है, राज भा न, तो जभान बन जाता है, तो एक दो एक बन जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जा का सूत्र यह हो गया जगण का। तगड़ में क्या होता है, या माता राजभान सलगा, या माता, तो ता बड़ा होता है, ता राजभान, ता राजभान, तो दो दो एक बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया हमारा तगड़ में, राजभान सलगा। तगड़ में क्या होता है हमारा, राजभान या माता, या माता राज। तो यहाँ पे क्या है, तगड़ नहीं है, यह तगड़ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यह किसका सूत्र है, दो एक एक। यह हमारे भगण का सूत्र है, दो एक एक। तो इसमें हमारे क्या होगा, भगण होता है। कहाँ पे था, उपेंद्र वज्रा में। यह हमारे सूत्र किसका है, भगण का है। ये भगण होगा यहाँ पे, ये तगण गलत लिखा है। तो दो जगण एक भगण होंगे, अंत में दो गुरु होंगे। तो ये हमारा उपेंद्र वज्रा का उदाहरण हो जाएगा। फिर उसके बाद पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निस्दिल जिसके ही ध्यान में थी बिताती, यह हो जाएगा हमारा 15 वर्ण और मालनी हो जाएगा। यह मालनी का हमारे उदाहरण हो जाता है। 15 वर्ण होते हैं इसमें, प्रत्येक चरण में देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 वर्ण। तो ये हमारा मालनी हो जाता है। और इसमें होता क्या है सूत्र, नगण नगण मगण यगण यगण, ये हमारे हो जाते हैं 5 तिहाई 15। तो इस तरह से हमारा मालनी हो जाता है। फिर 11 वर्ण हमारे सालनी हो जाता है। सालनी में क्या होता है, नगण तगण तगण और फिर अंत में दो गुरु, यह सालनी हो जाता है। तो इसी तरह क्रमशः हमारे ये हैं। दिवस का अवसान समीप था 12 वर्ण, यह भी हमने देखा था, दो तो विलंबित था। फिर बना लो जहाँ वहीं स्वर्ग होगा, स्वयंभू थोड़ा कहीं, ये भुजंग प्रयात का है। तो देख लीजिए यह 3 यगण, चारों यगण होते हैं भुजंग प्रयात में, 12 वर्ण होते हैं। फिर दिनांत था दिननाथ दुबते, यह हमारे वंशस्थ का उदाहरण है। इसमें जगड़ तगड़ जगण रगण, यह सूत्र हो जाता है। इस तरह से दोस्तों छंद को गिनते हैं। यह हमारे कुछ उदाहरण थे महत्वपूर्ण, और अब हम लोग इसके करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हैं। जैसे हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है, तो हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति छंदमाला या छंद सूत्र है। फिर छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, विराम को हम यति कहते हैं। यति को ठहराव या विराम कहा जाता है। गति को लय प्रवाह कहा जाता है। तुक जो हमारे अंत में वर्णों की आवृत्ति है। गण तो हमने देख ही लिया, या माता राजभान सलगा इसका सूत्र है। गणों की संख्या कितनी होती है, तो गणों की संख्या हमारी होती है 8, हमने देखा। फिर दोहा सोठा किस प्रकार के छंद हैं, दोहा सोठा अर्ध सम्मात्रिक है, क्योंकि दोहा में हमारे 13-11 का क्रम होता है और सोठा में 11-13 का। फिर दोहा और रोला के संयोग से कौन बनता है, दोहा और रोला के योग से कुंडलियां बनता है। छप्पे हमारे रोला और उल्लाला के योग से बनता है, रोला और उल्लाला। फिर उसके बाद बंदों गुरुपद कंज कृपा सुंध नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्णिकर। तो यह हमारे सोरठा का उदाहरण बन जाएगा, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो यहाँ पे अगर हम गिने मात्राओं को, तो 2 1 1 1 2 1 1, फिर 2 1, तो 3 2 5 3 8। ये हमारे गुरु, गुरु क्या होता है शब्द,
जैसे हमारा रा है तो रा में जब ऐसे होता है तो इसको 1 गिना जाता है, जब रा की मात्रा बड़ी लगी होती है तो फिर उसको 2 में गिना जाता है। इस तरह से ये 11, 13 और ये सोरठा का उदाहरण बन जाएगा। फिर उसके बाद कहते हुए ये उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, यह हमने अभी किया था। यह गीतिका के अंदर हरि गीतिका का उदाहरण बन जाता है, क्योंकि इसके प्रत्येक वर्ण में 28 वर्ण होते हैं। तो यह हमारे किसका हो जाएगा, गीतिका, हरि गीतिका का उदाहरण है। फिर शेष महेश गणेश सुरेश दिनेशम जाहि निरंतर गावे। तो जैसे देखिए उदाहरण हमारे क्या है ऑप्शन में, मालती वंशस्थ शिखरणी मंदक्रांता। यहाँ पे हम लोग को क्या होना करना पड़ता है कि ऑप्शन देख के पता करना पड़ता है कि यह इनमें हमें वर्णों की संख्या गिननी है या मात्राओं की। जैसे जो भी उदाहरण में दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मात्रिक छंद का उदाहरण था तो सभी मात्रिक छंद ही दिए हुए थे। यहाँ पे वर्णिक छंद का सारे दिए हैं तो ये वर्णिक छंद का ही उदाहरण, तो वर्ण गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। तो 23 वर्ण हमारा किस में होता है, मालती या मत्त गयंद कहा जाता है। मालती या मत्त गयंद कहते हैं इसको हम लोग, तो यह मालती का हो जाएगा। फिर शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन सा होता है, तो 13 11 11 13 सोरठा हमारा हो जाता है। दोहे का उल्टा कौन सा होता है, सोरठा। 13 11 11 13 चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यह थी हमारी दोस्तों छंद की क्लास। अगर आपने अच्छे से की होगी, पूरी क्लास बहुत अच्छे ढंग से देखा होगा, तो छंद में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अलंकार का। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई आपको समस्या हुई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी जैसा भी क्लास आपको लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।